हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच हैज मोर मास एट एनटीपी। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है उस पर किसका मास सबसे ज़्यादा होता है, ये हमें बताना है। ठीक है। और ऑप्शन से हमारे पास 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन। इन चार में से बताना है कि इन चार में से किसका सबसे ज़्यादा मास होगा एट एनटीपी। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एनटीपी कंडीशन। एनटीपी कंडीशन, ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं जो हमारी एनटीपी कंडीशन पे क्या क्या टेम्परेचर होता है और क्या प्रेशर होता है। तो जो एनटीपी कंडीशन होती है हमारी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे होता है जो टेम्परेचर होता है हमारा वो हो जाए 20 डिग्री सेल्सियस, या अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें केल्विन में तो 273 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 293 केल्विन। ओके, 293 केल्विन। और एग्जैक्ट लेना चाहें तो अपन ये होता है 293.15 केल्विन। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा होता है, अगर किलो पास्कल में लें तो 101.325। ओके, ये किस में हो गया, किलो पास्कल में, किलो पास्कल। और अगर इसी को एटीएम में लें तो ये होता है 1 एटीएम के इक्वल, 1 एटीएम के इक्वल। ओके, ये हो गई हमारे पास एनटीपी कंडीशन। अब हम देखते हैं कि एनटीपी कंडीशन पे जो हमारी गैस होती है उसका, ये जो कोई भी गैस होती है उसका कितना वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, इस फॉर्मूले से हम जो हमारे वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई पी। ओके, और अगर हम 1 मोल की बात करते हैं, हम सबसे पहले 1 मोल के लिए ले लेते हैं फॉर 1 मोल। तो 1 मोल के लिए अगर हम बात करें तो ये जो V है ये क्या हो जाएगा, आर टी बाई पी। और जो R की वैल्यू है हमारे पास, R की वैल्यू है यहाँ R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, ये होता है हमारा R की वैल्यू। और यहाँ से हम R की वैल्यू अगर हम पुट करें तो V आ जाएगा हमारे पास 0.0821 इंटू 293 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 1 एटीएम। ठीक है, तो अगर यहाँ से लिखना चाहें तो ये आ जाता है हमारे पास 24.05 लीटर। ओके, 24.05। और अगर ये एस टी पी होता तो होता है हमारे पास 22.7 लीटर। ओके, अब हम देखते हैं इंडिविजुअल गैस के लिए। तो ये किसके लिए है, हमारा जो टोटल है ये किसके लिए है, ये आया हमारे पास 1 मोल गैस के लिए। ठीक है, तो ये 1 मोल गैस के लिए है। अगर हम इसी को चेंज करें कि 1 मोल गैस का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, ये होता है हमारा मोल। तो वे एक जो तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस, 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस, 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई हो जाएगा 24.05। ओके, क्योंकि ये 24.05 लीटर किसके लिए था, 1 मोल के लिए। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट करेंगे तो ये 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, जितना मोल है उसका डिवाइड बाई 24.05। ओके, तो इस फॉर्मूले से जो अब हमारे पास ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है, इससे हम जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके वेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 लीटर दिया हुआ है सबका, तो अगर यहाँ से हम वेट निकालना चाहें तो फॉर ऑक्सीजन देखते हैं, इस सबका 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना जाएगा, यहाँ से 1 लीटर ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है 32 O2 का, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 24.05। किसकी इक्वल आएगा ये आ जाएगा हमारा 1.33,
1.33, ओके, ग्राम, 1.33 ग्राम। अगर हम देखें 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब गैसियस फॉर्म में क्या होता है, H2, H2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 2 होगा, 2 डिवाइड बाई 24.05, ये इक्वल किसका आ जाएगा, 0.083 ग्राम, ओके। अब देखते हैं जो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें हम, नाइट्रोजन मतलब N2, तो नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, N होता तो 14 होता, N2 है तो कितना हो जाएगा 28, 28 डिवाइड बाई 24.05, तो ये आता है हमारे पास 1.164 ग्राम, ओके। और यहाँ में क्यों ले रहे हैं नाइट्रोजन, क्यों ले रहे हैं नाइट्रोजन का मतलब ये जो गैस इस फॉर्म में तो N2 की फॉर्म में रहती है, इस वजह से हम क्या ले रहे हैं इनका, इस वजह से हम ले रहे हैं N2O2 और H2, ओके। अब लास्ट जो बचा है हमारे पास 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और अगर 2 करेंगे तो Cl2 का निकालें तो 2 करेंगे तो 71 आ जाएगा, 71 डिवाइड बाई 24.05, ये आता है हमारे पास 2.952, ओके, ग्राम। अब हम बताना कि किसका सबसे ज़्यादा मास है, तो सबसे ज़्यादा मास किसका निकला हमारा 2.952 ग्राम, वो किसका है, वो हमारा क्लोरीन का, वो हमारा क्लोरीन का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।